हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। मेरा आज का टॉपिक है सीएसएफ और सीएसएफ में हम पढ़ रहे हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो इसका फुल फॉर्म है। मैंने प्रीवियस में जो उसका वीडियो बनाया हूँ उसमें मैंने आपको सीएसएफ क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन है ना, कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या होता है और क्या फंक्शन करता है, वो चीज़ें बताया है। और मैंने क्या बताया आपको उसके कंपोजिशंस, यानी इसमें क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं और हम अपीयरेंस, कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इसको किस तरीके से और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, पीएच के अकॉर्डिंग किस तरीके से इसको देखा जाता है, वो सारी चीज़ें बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। आप प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो देखना, फिर ये वाला वीडियो देखना, तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। स्टेप वाइज आना। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो सीएसएफ की सीरीज चल रही है, सीएसएफ एग्जामिनेशन की चल रही है। मैं आपको सीधे एग्जामिनेशन नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि एक प्रोसेस है इसकी बताने की। वो डिपेंड करता है आपका बताने वाले पे, आपका जो भी ट्यूटर है, लेक्चरर है, वो किस तरीके से उस टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? मेरा जो तरीका है बताने का क्या है कि पहले से शुरुआत से पहले बेस क्लियर करो, उसको जानो क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट है, क्यों करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन करो, ठीक है? तो फिर एक जो आपको तरीका है पता होने का, वो अच्छे से पता हो जाए, ठीक है? तो वो वीडियो मैंने बना चुका हूँ, पहले वो वीडियो देखना कि कहाँ होता है और क्या सीएसएफ होता है, कैसे बनता है, ठीक है? वो सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगी। इस वीडियो में बेटा हम देख रहे हैं इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीएसएफ, यानी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में कि किस कारण से हम सीएसएफ टेस्ट करते हैं, क्या ऐसी क्लिनिकल कंडीशन आ जाती है जिसके कारण हमको सीएसएफ का टेस्ट करना पड़ता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी इसमें ऐसी क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, इसके नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एबनॉर्मलिटी में कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, हाँ, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम इसकी एबनॉर्मलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम इसका सीएसएफ में क्या क्या प्रेजेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, हम इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम यहाँ पे शुरू करते हैं। CSF एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट मेनली फॉर डायग्नोसिस ऑफ, यानी कि CSF का जो एग्जामिनेशन है वो इज कैरिड आउट, यानी करते हैं, क्यों करते हैं लेबोरेटरीज में, मेनली फॉर डायग्नोसिस, यानी पता लगाना। अब भाई जो टेक्नीशियंस जो भी हम देख रहे हो, वो ये बात ध्यान रखना कि डायग्नोस करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? किसी भी चीज की, है ना? डॉक्टर तो क्या कर रहा है, अंदाजे में चल रहा है। डॉक्टर के अंदाजे को एक आधार देना, उसको क्या करना, प्रूफ करना कि नहीं ये चीज है, वो किसके हाथ में होता है, एक टेक्नीशियन के हाथ में होता है। तो कभी भी अपने आप पे कम फील नहीं करना कि हम डॉक्टर से कम है, नहीं। सबका, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, सबका एक क्या है, कंट्रीब्यूशन है काम में, ठीक है? तो डायग्नोस करना किसी भी चीज को आपके हाथ में है बेटा, और बहुत को अच्छे से, बहुत सिंसियरली करे, क्योंकि आपके डायग्नोसिस पे क्या है, आगे चल के उसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है? आपका गलत डायग्नोसिस यानी उसका गलत ट्रीटमेंट और पूरी उसकी जान की हानि। यानी कि अगर किसी की जान जा रही है गलत डायग्नोसिस से, वो तो किसके कारण जा रही है, आपके कारण जा रही है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखना। तो क्या कर रहे हैं हम, सीएसएफ एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट मेनली फॉर डायग्नोसिस ऑफ, किस चीज का डायग्नोसिस कर रहे हैं हम, मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस। मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन में सीएसएफ का डायग्नोसिस करना पड़ता है, सीएसएफ, ठीक है? मेनिंजाइटिस कॉजेस डिस्टर्बेंस इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है, डिस्टर्बेंस कॉज करता है मेनिंजाइटिस। अब भाई मेनिंजाइटिस क्या है ना? अभी माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक तो नहीं है ये, पर जनरल में आपको बता सकता हूँ मैं, वो भी क्लासेस लूंगा उसकी आगे चल के, माइक्रोबायोलॉजी की भी। अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी हम ह्यूमेटोलॉजी में है ना, तो इसका क्या कर रहे हैं, सीएसएफ एग्जामिनेशन के बेटा मेनिंजाइटिस के कारण करना पड़ता है इसको। और मेनिंजाइटिस किसके कारण, मेनिंजाइटिस कॉजिंग बैक्टीरिया कौन सा है, निजेरिया मेनिंजाइटिस। जो निजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या करता है, जो क्या है बेटा, कोकाई है, नॉट बेसिलाई, क्या है, कोकाई है ये। तो ये क्या करता है, कॉज करता है, मेनिंजाइटिस कॉज करता है। और मेनिंजाइटिस क्या करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या करता है, डिस्टर्बेंस कॉज करता है, जिसके कारण क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? एक मेनिंजाइटिस हो गया।
मेनिंजाइटिस के कारण क्या करते हैं हम CSF निकालते हैं, पता लगाते हैं कि इसमें मेनिंजाइटिस तो नेचेरिया मेनिंजाइटिस तो प्रेजेंट नहीं है, और अदर कंडीशंस भी रहती है बेटा, सिर्फ मेनिंजाइटिस नहीं और भी अदर कंडीशंस रहती है जिसके कारण हमको CSF का एग्जामिनेशन करना पड़ता है। अदर कंडीशंस में क्या होता है, इंसेफेलाइटिस और सब एरिकनॉइड हेमोरेज एटसेट्रा एटसेट्रा इसलिए लगा दिया, फिर तो बहुत सारी चीजें हैं, यही डिस्कस करने बैठ गए तो फिर तो हमारा टॉपिक ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा कभी, है ना। रोज इसकी वीडियो बनेगी, रोज इसकी वीडियो बनेगी सिर्फ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, ठीक है। तो ये एटसेट्रा इसलिए यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ। तो क्या है इंसेफेलाइटिस और क्या है सब एरिकनॉइड हेमोरेज। इंसेफेलाइटिस क्या है बेटा, ये भी एक बीमारी है जो कि एक वायरस के कारण होती है जिसको बोलते हैं हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीस वायरस सुना है आपने, हर्पीस वायरस के कारण होता है इंसेफेलाइटिस, और ये कहाँ से पता लगा सकते हैं, CNS और CSF के एग्जामिनेशन से हम इसको पता लगा सकते हैं। और क्या है सब एरिकनॉइड हेमोरेज एटसेट्रा, यानी कि ये कंडीशंस होने के कारण बॉडी में ब्रेन में ये कंडीशन होने के कारण हमको क्या करना पड़ता है, CSF का एग्जामिनेशन करना पड़ता है। तो क्या है मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन में मेनिंजाइटिस का पता भी अगर लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, CSF का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। और क्या करना है, हाँ और भी इसके एग्जामिनेशन के तरीके हैं मेनिंजाइटिस का पता लगाने के लिए, पर ब्रेन में अगर ये अफेक्ट कर रहा है तो हमको CSF का एग्जामिनेशन करना पड़ता है। यानी कि ब्रेन में अगर कोई भी चीज अफेक्ट कर रही है तो क्या एग्जामिनेशन करोगे आप, CSF के एग्जामिनेशन के द्वारा आप उसको पता लगाओगे, ठीक है। सब एरिकनॉइड हेमोरेज क्या होता है बेटा, हेमोरेज यानी कि सब एरिकनॉइड जो ब्रेन की क्या है पोजीशन है और उसका जो एरिया है, सब एरिकनॉइड वाला जो एरिया, उसमें क्या होता है हेमोरेज होना, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है आपकी उसका ब्रस्ट हो जाना, फूट जाना, ब्लास्ट कर जाना। अब ऐसी स्थिति में क्या होगी, ब्लड वेसल फूट जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होगी, और क्या होना अंदर ब्रेन के अंदर क्या होना, ब्लीडिंग होना। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या करते हैं हम CSF का एग्जामिनेशन करते हैं कि CSF में कहीं ब्लड तो आ तो रहा नहीं है, क्योंकि CSF में ब्लड नहीं होता है, ये ध्यान रखना। RBC इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा का क्या हो रहा है, प्लाज्मा का भी डायलिसिस होकर कैरोटिनॉइड प्लेक्सस के द्वारा क्या हो रहा है, कैरोटिनॉइड प्लेक्सस के द्वारा क्या हो रहा है, इसका डायलिसिस हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है और CSF बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना आपने। तो पॉइंट क्लियर हुआ मेरा, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में कि एग्जामिनेशन क्यों करते हैं हम इसको, मेनली फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन जो कि होता है नेचेरिया मेनिंजाइटिस के द्वारा, जो कि डिस्टर्बेंस करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में CNS में, और अदर कंडीशंस कौन सी है, इंसेफेलाइटिस जो कि क्या होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है, और सब एरिकनॉइड हेमोरेजेस जैसे कि ब्लड वेसल्स का ब्रस्ट होना और ब्लीडिंग हो जाना। ये सारी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, CSF का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तब ये चीज क्लियर हुई कि हम इसका एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, है ना। अब हम क्या देखेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या आएगा बेटा, इसका सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन क्या प्रेजेंट होता है CSF में, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहले वीडियो में हमने क्या देखा बेटा, इसका अपीयरेंस यानी किस तरीके से इसकी पारदर्शिता कैसा अपीयर होता है, गाढ़े रंग का तो नहीं है, धुंधला तो नहीं दिख रहा है हमको, इस तरीके से क्या करते हैं अपीयरेंस देखते, कलर देखते क्या कलर का है, कितना वॉल्यूम है, कितना pH है, कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूं, तो प्लीज देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, उसमें कंपोजिशन देखते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, ठीक है। प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, अब प्रोटीन कितना प्रेजेंट रहता है, 15 to 45 mg/dl प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। हाँ, अगर आपके पास थोड़ी वैल्यू ऊपर नीचे हुई होगी, आपके पास कुछ अलग वैल्यू हो तो जरूरी नहीं है कि वो सही हो और ये गलत हो, और जरूरी नहीं है ये सही हो और वो गलत हो, है ना। सबके थोड़े बहुत स्टैंडर्ड्स रहते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं 2-3 पॉइंट से, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि हमने गलत लिख लिया, या खुश होने की बात भी नहीं है कि हमने सही लिखा सर ने गलत पढ़ा दिया हमको, नहीं। जो ऊपर नीचे वैल्यूज होती रहती है सबके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 15 to 45 mg/dl क्या होता है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। अब प्रोटीन तो प्रेजेंट रहता है बेटा, पर प्रोटीन कौन सा प्रोटीन, हम कौन सा प्रोटीन देखते हैं, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन AL फॉर एल्ब्यूमिन 50 to 70% इसमें एल्ब्यूमिन प्रेजेंट रहता है, और GLO यानी ग्लोबुलिन कितना प्रेजेंट रहता है, 30 to 35% इसमें ग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है।
अब आगे बढ़े, अब है ग्लूकोज। ग्लूकोज इसमें बेटा प्रेजेंट रहता है 40 to 80 mg/dl, है ना, पर डेसीलीटर के, मिलीग्राम पर डेसीलीटर के यूनिट के अकॉर्डिंग इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोराइड, या क्लोराइड्स भी लिख सकते हैं इसको। क्लोराइड्स कितने प्रेजेंट रहते हैं इसमें, 700 to 850 mg/dl, यानी इतने इसमें क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है। सोडियम, सोडियम कितना, 144 to 154 MEq/L, इसका क्या है, यूनिट है। इतना इस यूनिट के अकॉर्डिंग, ये mg नहीं, MEq/L की यूनिट के अकॉर्डिंग इसमें सोडियम प्रेजेंट रहता है। और पोटेशियम 2.0 to 3.5 MEq/L, इसका यूनिट के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट रहता है। काय में, CSF में। क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन कितना प्रेजेंट रहता है, 0.5 to 1.2 mg/dl, इसमें क्या प्रेजेंट है, क्रिएटिनिन प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल, हाँ, CSF में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा से आ रहा है, ब्लड फिल्ट्रेशन से आ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल भी इसमें मिलेगा। कितना कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोलेस्ट्रॉल का ये मतलब मत समझना ना कि इतनी इतनी चर्बी है, इतना फैट है। कोलेस्ट्रॉल वो चर्बी और फैट ही नहीं होता है बस, है ना, ये दिमाग में फितूर हटा लेना कि कोलेस्ट्रॉल यानी ये चर्बी, ये फैट, ये पीला पीला गाढ़ा गाढ़ा फैट, नहीं बेटा। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ, कोलेस्ट्रॉल तो क्या है, उसके कारण इकट्ठा डिपोजिशन के कारण क्या बना रहा है, फैट बिल्डअप कर रहा है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल 0.2 to 0.6 mg/dl कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है। यूरिया, हाँ, यूरिया भी प्रेजेंट रहता है। यूरिया सिर्फ यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट नहीं होता है, ठीक है, उसके द्वारा तो एक्सक्रीट होता है उसी के द्वारा, पर सिर्फ यूरिया यूरिन में ही प्रेजेंट नहीं रहता है, यूरिया प्रेजेंट रहता है CSF में भी। तो कितना यूरिया प्रेजेंट रहता है, 6 to 16 g/dl, यानी इतना, ये क्या है, मिलीग्राम्स में, बाकी सब तो, पर यूरिया कितना, सबसे ज्यादा तो यूरिया प्रेजेंट है इसमें, 6 to 16 g/dl। और यूरिक एसिड कितना प्रेजेंट है इसमें, 0.5 to 4.5 mg/dl इसमें प्रेजेंट रहता है यूरिक एसिड। तो ये सब मैंने लिखने का पर्पस इसलिए है, ये सब वैल्यूज, कि आप लोग नोट डाउन कर लो, और इसके सारे आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना लो, ठीक है। तो इसलिए मुझे इतना लिखता भी हूँ और समझाता भी हूँ। तो क्या देखा बेटा हमने इस वीडियो में, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कि किस कारण से CSF का एग्जामिनेशन करना पड़ता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इंग्लिश में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इस वीडियो में बेटा हमने ये चीजें क्लियर करी। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको इसका कलेक्शन बताऊंगा कि CSF का कलेक्शन किस तरीके से करा जाता है। तो बहुत अच्छा शायद वीडियो हो सकता है ये, है ना, देखना बहुत जरूर कि CSF का कलेक्शन कैसे करता है। सिर्फ बोलूंगा नहीं, करके तो नहीं दिखा पाऊंगा किसी पर, है ना। CSF का कलेक्शन कोई ब्लड कलेक्शन नहीं है, किसी को लेटाए और निकाल ले CSF, है ना, उसकी कुछ प्रोसीजर्स रहती हैं। और आने वाले वीडियो में हम इसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, मेनली टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें बेटा हम इसमें डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आया हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, फीडबैक जरूर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मुझसे अगर कुछ नॉलेज मिल रहा है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप अपनी इच्छा से इसको कर सकते हैं, है ना, मेरा कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर। पर मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो बनाया हुआ समझ में आया है कि नहीं। समझ में आया होगा, फीडबैक दोगे तो और बनाऊंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है।